जब भी तुम सोचते हो कि यार मार्वल ये मूवी सीरीज अच्छी नहीं निकाली, इससे खराब और क्या ही हो सकता है, टर्न्स आउट कि उससे भी खराब हो सकता है। और ये बात कितनी ज्यादा अम्यूजिंग है ना कि जब कोई चीज अच्छा काम कर रही है, हर कोई उसको सपोर्ट करता है, हर कोई उसका पार्ट बनना चाहता है। छोटे मोटे फेलियर्स अगर हो भी गए तो उसको पचा लिया जाता है, इस उम्मीद में सपोर्ट करते हैं कि आगे चल के बेटर होगा। लेकिन कई बार ऐसे फेलियर्स भी सामने आ जाते हैं कि जो इंसान को रुक कर सोचने पे मजबूर कर दे कि ये कहां से कहां आ गए हम। यहाँ से चीजें ठीक करने का अब अगर कोई मेजर डिसीजन नहीं लिया, चीजें कितनी ज्यादा और नीचे जा सकती है कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मैं बात कर रहा हूँ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की। सुपर हीरो मूवी का ही एक बहुत फेमस डायलॉग है जो कि अभी इनके ऊपर फिट बैठ रहा है कि यू आइदर डाई अ हीरो और लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम द विलन। दिस इज द फेलियर ऑफ सीक्रेट इन्वेजन। तो देखो, सीक्रेट इन्वेजन ये 9th वेब सीरीज है मार्वल स्टूडियोज की तरफ से, और इससे पहले जो रिलीज हुई थी शी-हल्क, क्या उसके बारे में बताने की जरूरत है? लेकिन फिर भी हम लोग आगे बढ़ गए ये सोच के कि जो नेक्स्ट वेब सीरीज आने वाली है सीक्रेट इन्वेजन, भाई वो काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग है। ट्रेलर देख के लगा कि अपने को कोई स्पिनाच थ्रिलर देखने मिलेगा, कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर जैसा, बट डार्कर। डार्कनेस के नाम पे एक उंगली काटती हुई दिखा दी, हो गया भाई बहुत ज्यादा एडवेंचर। प्रीमाइस की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग था। जिन्होंने भी कॉमिक्स रीड करी है तुमको बोलेंगे कि भाई सीक्रेट इन्वेजन इतना बड़ा इवेंट है जिसके अंदर स्क्रल्स, जो कि किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं, वो अर्थ के ऊपर जो एकदम पावरफुल गवर्नमेंट है उनके अंदर टॉप की पोजीशन पे जाके बैठ चुके हैं। किसी को नहीं आइडिया कि कौन इंसान है कौन बहरूपिया, और ऐसे में उनका प्लान है वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट करने का। यूएसए और रशिया के बीच में लड़ाई चालू कर दो, पूरा वर्ल्ड उसमें कूद जाएगा। जब इंसान आपस में लड़ रहे होंगे तो फिर स्क्रल्स सुपर हीरोज के डीएनए से उनकी पावर्स लेके सुपर स्क्रल्स बन जाएंगे। जो सीरीज के अंदर मेन विलन है उसके पास ग्रूट की पावर आ चुकी है, ये अपने को ट्रेलर में ही दिखा दिया था। अगली प्रॉमिसिंग चीज थी इसकी कास्ट। सैमुअल एल जैक्सन वापस आ रहा है एज निक फ्यूरी। किसको नहीं पसंद ऐसा कैरेक्टर जिसने एवेंजर्स को लिटरली बनाया और पहले आयरन मैन मूवी से वो एग्जिस्ट करता है। अब तक अपने को छोटे मोटे रोल में ही दिखाया था क्योंकि मेजोरिटी काम वो बिहाइंड द सीन्स करता था। यहाँ पर जो पूरा फोकस उसके ऊपर आया, हक दिया। लेकिन मिस्टर जैक्सन के अलावा बाकी कास्ट भी काफी प्रॉमिसिंग थी। मिस्टर बेन, एमिलिया, ओलिविया, मार्टिन, डॉन। ऐसे में जब सीरीज शुरुआत हुई, इसका पहला एपिसोड प्रीमियर हुआ, वहीं से इंडिकेशंस मिलने लगे थे कि अगर चीजें इंप्रूव नहीं हुई तो आगे जाके बुरा होने वाला है, क्योंकि सीक्रेट इन्वेजन का प्रीमियर वाज द सेकंड लोएस्ट फॉर अ मार्वल सीरीज। यूएस के अंदर ऑलमोस्ट 1 मिलियन के आसपास व्यूअरशिप थी इसकी। मिस मार्वल के 775 से थोड़ा ऊपर। लेकिन लिस्ट में तुम दूसरे शोज देखने जाओगे तो मून नाइट का ऑलमोस्ट आधा और लोकी का 2.5 टाइम्स कम। बाइशियल को भी 1.5 मिलियन थे। ये सब हुआ इतना बवाल मचने के बाद क्योंकि पहले ही एपिसोड के अंदर जो इंट्रो उन्होंने दिखाया था वो पूरा एआई जनरेटेड। लेटेस्ट ट्रेंड है, कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन है लोगों के। शो के बारे में बात हुई जा रही है लेकिन देखने कोई नहीं आ रहा। बट अगर वहां से शो अच्छा होता ना तो डेफिनेटली ऐसा ऊपर पिक करता, और सबसे ज्यादा पिक करता वो इसके लास्ट एपिसोड में, जिसका बिल्कुल उल्टा हुआ क्योंकि उसने जो बवाल मचाया है। रॉटन टोमेटोज पे एपिसोड नंबर 6 की रेटिंग है 7%। 60 नहीं, 60 नहीं, 7। 50 के नीचे है तो उसको खराब मानते हैं। लेकिन अगर तुमने शो नहीं देखा और तुमको क्वेश्चन आ रहा है कि भाई ये इतना खराब कैसे हुआ, तुम सस्पेंस में ही मरो, क्योंकि जिन्होंने शो देखा है उनके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इसको बनाने के पीछे 212 मिलियन कैसे खर्चे हुए। हाँ, 212, जो कि मार्वल की खुद की कितनी सारी मूवीज से भी ज्यादा है। और किसी भी वेब सीरीज का कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए उसको पर एपिसोड वाइज देखा जाता है। तो अगर हम लोग 212 को 6 से डिवाइड करें तो ऑलमोस्ट $35 मिलियन एक एपिसोड के पीछे। इस हिसाब से सीक्रेट इन्वेजन आज तक की बनाई हुई 3rd मोस्ट एक्सपेंसिव वेब सीरीज है, बिहाइंड लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और सिटाडेल। मजे की बात तो ऐसी कि ये तीनों भी अच्छी नहीं है, बट अभी भी अगर तुमको कॉन्टेक्स्ट नहीं आया ना इसका, तो फिर सीक्रेट इन्वेजन इज मोर एक्सपेंसिव पर एपिसोड देन स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 4। कहाँ गया इतना पैसा? क्योंकि ना तो इसके अंदर अपने को बहुत ही ज्यादा ग्रैंड स्केल वाली फाइट दिखाई है, ना ही एकदम हैवी वाला सीजीआई का यूज किया है। अगर हम लोग बाकी मार्वल के ही शो से कंपेयर करें तो स्क्रल्स को दिखाने के लिए मोस्टली प्रोस्थेटिक और मेकअप का इस्तेमाल, जो कि उन्होंने कैप्टन मार्वल में ऑलरेडी कर दिया था, तो ये डेवलपमेंट कॉस्ट तो नहीं लगा। मेजॉरिटी सीन्स के अंदर कैरेक्टर्स एक रूम में बैठ के बातें कर रहे हैं या फिर छुपते छुपाते कहीं जा रहे हैं। कहाँ गया इतना पैसा? सबसे बड़ा रीजन बताया जा रहा है कि जो इतने बड़े बड़े एक्टर्स को लेके आए हैं उनकी फीस में ज्यादा पैसा निकल गया। Who knows? लेकिन तुम्हारा जो एक छोटा सा क्वेश्चन थोड़ी देर पहले आया था कि क्या ये शो एक्चुअल में इतना बाद है, शॉर्ट आंसर इज यस। कुछ लोग इसको शी-हल्क से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन दोनों के ही खराब होने का रीजन
सीजन काफी ज्यादा डिफरेंट। सीक्रेट इन्वेजन के साथ क्या हुआ ना कि जितनी सारी चीजें इसने प्रॉमिस करी थी उसमें से ऑलमोस्ट एक भी डिलीवर नहीं किया, क्योंकि शो के नाम में इन्वेजन है, वर्ल्ड वॉर की बातें चल रही हैं, लेकिन कहीं पे भी शो में एक पॉइंट ऐसा नहीं आता जब फील लगे कि हाँ भैया एक्चुअल में कुछ डेंजरस हो रहा है। यहाँ पे निक फ्यूरी का जो कैरेक्टर था उसको लेके इतने सारे क्वेश्चनेबल डिसीजंस लगे ना। स्पॉइलर की परवाह मैं नहीं करने वाला हूँ क्योंकि काफी टाइम हो चुका है शो को रिलीज हुए। तो निक फ्यूरी के बारे में ऐसा बताया गया कि उन्होंने स्क्रल्स का बहुत ज्यादा हैवी यूज किया अपने एजेंट्स के तौर पे, और उन्हीं के कारण जो वो एक पहले डेस्क पे काम करते थे, प्रमोशन पा के इतने टॉप पोजीशन पे पहुंचे हैं। ये शो का जो मेन विलन है ना वो भी निक फ्यूरी के इसी पॉलिसी के कारण बना है। इतनी सारी चीजें शो के अंदर उठाई गई हैं और अगर उनके ऊपर डिस्कशन होता है, आंसर देने की कोशिश करते तो मे बी एक डार्क शो बन सकता था। बट यू नो क्या हुआ? कुछ नहीं। उसके बदले इतने सारे लूप होल्स अपने को देख के चले गए ना कि अगर तुम रेगुलरली मार्वल को फॉलो करते हो तो क्वेश्चन करने लगोगे कि व्हाट द एफ इज गोइंग ऑन। पहले के कुछ एपिसोड्स में स्क्रल कितना डेंजरस हो सकते हैं ये दिखा के बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर फिर से बिल्ड करते जा रहे हैं। फिर एक पॉइंट आता है नहीं हम लोग दूसरी चीज करेंगे, और फिर जब शो का क्लाइमैक्स आता है तो सब कुछ जाने दो। ये लोग कुछ सुपर पावर वाले इंडिविजुअल्स की सीजीआई से भरी हुई फाइट देखो और मजे करो, वोला द एंड। मैं यहाँ पे अब तुम लोगों को एक छोटा सा मिशन देना चाहता हूँ कि जाके चेक करो अब तक जितने भी 9 मार्वल के शोज आए हैं, हर किसी के एंड वाले एपिसोड में सीजीआई फाइट पे कंक्लूजन कितने शोज ने किया है। यहाँ पर तो एमिलिया क्लार्क के कैरेक्टर को जितना बफ मारा गया है ना, अगर आज से 5, 6, 7 साल बाद भी वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट में दिखाई देती और वहां पे उसको नर्फ कर दिया ना, बोलेगा नहीं मैं कभी। लेकिन देखो आज के टाइम लोगों का इंटरेस्ट पूरे सुपर हीरो से ही क्यों कम होते जा रहा है, क्योंकि मार्वल के गिरने के बाद डीसी ने मौके पे चौका नहीं मारा, उनकी भी लगी पड़ी है। क्योंकि जो लेटेस्ट रिलीज करी थी उन्होंने अपनी तरफ से द फ्लैश, वो पूरे वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो का जितना भी हिस्ट्री है ना उसमें क्या बिगेस्ट फेलियर एवर बन चुकी है। और यहाँ पे मैं 100 साल के हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। 200 मिलियन का बजट था, थिएटर में ग्लोबली इसने 263 मिलियन कमाए और 200 मिलियन का लॉस हुआ। कैसे? क्योंकि मार्केटिंग के ऊपर 100 से 120 मिलियन खर्च किए थे, वो भी अलग से। तो ऐसा मोस्ट प्रोबेबली केस हुआ है, थिएटर से जितने पैसे कमाए ना पूरी दुनिया में उन्होंने, उससे उनका मार्केटिंग कॉस्ट भी नहीं निकला। पिक्चर बनाने वाले खर्चे की बात ही छोड़ दो। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर वार्नर ब्रदर्स ये द फ्लैश मूवी को डायरेक्टली HBO मैक्स पे रिलीज कर देता बिना कोई प्रमोशन के, या फिर रिलीज ही नहीं करता ना, तो उनको ज्यादा फायदा होता, मतलब कम नुकसान होता। ये तो हो गई पास्ट की बात। जो फ्यूचर है ना वो भी उतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि नेक्स्ट उनकी पिक्चर आने वाली है ब्लू बीटल। क्या तुम एक्साइटेड हो? इसी महीने रिलीज होने वाली है और अभी के लिए जो उसके अर्ली प्रिडिक्शंस आ रहे हैं ना कि वो $55 मिलियन कमाएगी यूएस कनाडा मिला के लाइफ टाइम में। इतने पे अगर खत्म हो गई ना तो जो मैंने तुमको फ्लैश के फेलियर की बात बताई उसका भी आधा होगा। ये एक बहुत बड़ा रीजन दिया जा रहा है क्योंकि उनकी किस्मत खराब है। यूएस के अंदर जो स्ट्राइक चल रहे हैं उसके कारण एक्टर्स प्रमोट नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, तो जब प्रमोशन ही नहीं होगा लोगों को पता कैसे चलेगा। तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि एक और अपने को बहुत बड़ा फेलियर देखने मिल सकता है। अगर तुम सोच रहे हो कि ब्लू बीटल का बजट कम होगा शायद इसलिए बच जाएगी, तो नहीं, वो भी $120 मिलियन में बनी है, जिसको रिकवर करने के लिए वर्ल्ड वाइड टोटल ऑलमोस्ट डबल तो चाहिए ही। मार्केटिंग कॉस्ट अभी अपन ने इंक्लूड ही नहीं किया। लेकिन यार अब यहाँ पे क्या करें, इतने साल से इतना डेडिकेशन लगा के देखते आ रहे हैं ना, तो अंदर जो एक फैन है उसके अंदर अभी भी उम्मीद कायम है कि मे बी फ्यूचर अच्छा हो। दोनों मार्वल और डीसी का, ये डीसी वालों को तो अभी टाइम लगेगा रिकवर करने में, बट मार्वल लग रहा है कि कमबैक कर सकता है। सीक्रेट इन्वेजन का फेलियर है, उसके शायद 2 दिन बाद उन्होंने लोकी का सीजन 2 ट्रेलर ड्रॉप कर दिया, 6 अक्टूबर को आ रही है और ये काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है, जो कि अपन ने सेम सीक्रेट इन्वेजन के बारे में ही बोला था, बट ये लोकी है तो ये तो डिसअपॉइंट नहीं करेगा ना, है ना। जितना मुझे याद है कि पहले सीजन के एंड में उन्होंने सीजीआई फाइट पे खत्म नहीं किया था, बल्कि एक चॉइस, या तो मार ले या तो रिप्लेस कर दे। ट्रेलर देखकर लग रहा है कि इस बार मैडनेस और भी ज्यादा होने वाली है। और दूसरी चीज अगर तुम वंडर कर रहे हो तो जो सीक्रेट इन्वेजन 212 मिलियन में बनी थी, लोकी सीजन 2 का बजट है 141 मिलियन, जिसमें अपन स्पेस के साथ साथ अर्थ की इतने सारे लोकेशन, TVA का पूरा इंटीरियर, काफी एडवेंचरस टाइम स्पेंड करने वाले हैं। लेकिन तुमको क्या लगता है, जो एक डिसअपॉइंटमेंट वाला कीड़ा काट चुका है मार्वल को, वो आगे और कंटिन्यू रहेगा या फिर लोकी विल ब्रेक इट? कमेंट्स में बताना, और बताने जा रहे हो तो सब्सक्राइब। चैनल की एक और वीडियो चेक कर सकते हो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।